रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर, भारत को आज पहला सी प्लेन मिल रहा है। पीएम मोदी ने सफर करके सी प्लेन सेवा की शुरुआत की, उद्घाटन किया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमने शुरुआती समय में भी तस्वीरें आपको दिखाई और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश को आज पहला सी प्लेन मिला है, सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई है। गुजरात की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक दिन है और प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह की तस्वीरें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से तैयारियां भी हो रही हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड होंगे। पर जिससे पहले मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। मैं आपको सीधा हम आपको बातचीत करवाएंगे जो ऑफिशियल हैं, जो स्पाइस जेट के साथ में मिलकर जो सी प्लेन की सर्विसेज में भी अपना उनका हाथ है। मैं उन्हीं से बात करूंगी। हिमांशु पटेल उनका नाम है। सर बताइए, क्या क्या सर्विसेज सी प्लेन में इस बार दी जा रही है, क्या क्या सर्विसेज इसमें इनकलकेट की जाएंगी? 2016 से हम सी प्लेन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाने में लगे हैं। 2017 में मोदी साहब ने खुद इसमें राइड करके इसकी जो प्रोसेस है उसको काफ़ी इजी कर दिया। मेन राइड करने के बाद मोदी साहब को ये लगा कि इसका एडवांटेज जो है वो ग्रास रूट लेवल के आदमियों तक पहुंचना चाहिए। एंड क्योंकि इसमें कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए एयरपोर्ट डेवलप करना और एयरपोर्ट्स को मेंटेन करना सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। क्या क्या सर्विसेज होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे सी प्लेन से लैंड करेंगे मोदी जी। क्या क्या सर्विसेज आप लग रहा है कि आम आदमी तक जो आपने बोला पहुंचनी चाहिए, क्या क्या उसमें ऐड करेंगे? इन फ्लाइट सर्विसेज के बारे में देखें तो सिर्फ उसमें पानी और वो बेसिक सर्विसेज ही मिलेगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट साइज इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड ट्रैवल टाइम इज़ ऑल्सो वेरी लो। सो सिर्फ 40 मिनट के अंदर पानी मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट अदर देन दैट, अभी जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज के दिन इनॉग्रेशन किया जाएगा सी प्लेन का। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि 2017 में प्रधानमंत्री ने इस सी प्लेन को उड़ाया था। ये जो धुराई डैम तक उन्होंने अपना कैंपेनिंग के लिए उन्होंने वो लैंड किया था वहाँ पे। और उसके लिए उसी के बाद अब हम कुछ ही मिनटों में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन हो रही है, किस तरह से पूरा मुआयना लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए थे। बीजल पटेल जो अहमदाबाद की मेयर है वो यहाँ पर थी। गवर्नर जो थे वो भी सब साथ में। पूरी तरह से सुबह से यहाँ पे काफी कड़क सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्प्रॉम्प्टू जैसा एक इवेंट यहाँ पर हो रहा था, क्योंकि स्पाइस जेट के भी काफी सारे ऑफिशियल्स को यहाँ पर अंदर बिठाया गया है। उनके साथ भी काफी सारी बातचीत की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर लैंड करेंगे कुछ ही मिनटों में। अब एक्चुअली हमें बताया जा रहा है कि जैसा कि इन्होंने भी कहा कि 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है केवड़िया कॉलोनी से अहमदाबाद रिवर फ्रंट तक आने का, और 40 से 45 मिनट के बाद जब अब यहाँ पर कुछ ही मिनटों के बाद जब यहाँ पर लैंड होंगे प्रधानमंत्री, तो उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे जो स्पाइस जेट के ऑफिशियल्स हैं। और इन फ्लाइट सर्विसेज के बारे में भी आपने काफी सारी बातचीत सुनी। पर जैसा कि मैं बता दूं कि 2 दिन के जो इवेंट्स के लिए जो आए थे प्रधानमंत्री, कल खुद यहाँ पर आए थे। शुरुआत उन्होंने की थी केशुभाई पटेल के घर जाके उनको श्रद्धांजलि देके, जो उनके गुरु मानते थे वो उनको। उसी के बाद केवड़िया कॉलोनी में जाने के बाद उन्होंने काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है। इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिशन पार्क है, जो वन फॉरेस्ट वाला जो पार्क है, काफी सारे जो उसमें डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स हैं। जो लास्ट ईयर हमें याद है कि हर बार जो प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आते हैं तो वो हमेशा एक ऐलान करके जरूर जाते हैं कि अगले साल तक वो क्या क्या वो चाहते हैं कि उसमें एड ऑन हो जाए। इसीलिए हमें आज इस बार देखने को मिला है कि लास्ट ईयर जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो इनॉग्रेट करेंगे, आज वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो सी प्लेन है, सी प्लेन के बारे में प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली विशेष रूप से कहा था कि ये सी प्लेन एक हाईलाइट होगा, एक टूरिज्म बूस्टिंग प्रोग्राम होगा, जिससे कि जो लोकल टूरिज्म है, लोकल इकोनॉमी है केवड़िया कॉलोनी का, गुजरात का, भारत का, उसमें पूरा डेवलपमेंट होगा। और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि आज जब केवड़िया कॉलोनी से भी जब वो इम्प्लेन कर रहे थे तब उन्होंने काफ़ी सारा उसका मुआयना किया। पूरा जो सी प्लेन का पूरा रूट था उसके बारे में भी बातचीत की, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत की। उसके बाद अब 45 मिनट के जो इम्प्लेन होने के बाद यहाँ पर वो लैंड करेंगे और यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो स्पाइस जेट के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। और एमडी जो है स्पाइस जेट के, वो भी हमें बताया जा रहा है कि वो भी एड्रेस करेंगे मीडिया को कि प्रधानमंत्री ने उनको क्या क्या
फीडबैक दिया इस सी प्लेन में उड़ने के बाद में, सी प्लेन में जाने के बाद में। और ऐसे ही काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है केवड़िया कॉलोनी के, वो एक हमेशा से एक सपना रहा है प्रधानमंत्री का। उन्होंने शुरू से ही बात की है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जाता है, सरदार पटेल की प्रतिमा, जो सबसे बड़ा स्टैच्यू बताया जाता है, उसी को एक पिक्चर बताना चाहते हैं। वो गौरव का एक पिक्चर बताना चाहते हैं गुजरात का, क्योंकि सरदार पटेल खुद गुजरात के थे। और किस तरह से ये स्टैचू भी जब बनाया गया था, तब जो आसपास के जो फार्मर्स हैं, उन सब के जो औजार हैं, उनको भी मेल्ट करके कहीं ना कहीं इनको इनकलकेट किया गया था। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है केवड़िया कॉलोनी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी का, प्रधानमंत्री के लिए, पूरे गुजरातियों के लिए। और वही उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें आज देखने को मिल रही है। कल जो 2 दिन जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्हीं 2 दिनों में हमें उसकी इंपॉर्टेंस भी देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो लोकल टूरिज्म है, जो लोकल इकोनॉमी बूस्टिंग प्रोग्राम्स है, उन सबको इनॉग्रेट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगले साल क्या क्या उनको इनॉग्रेट करना है, अगले साल क्या क्या इसमें ऐड ऑन करना है, वो सारी बातें भी हमें देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने की है। और ना खाली प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री हमें देखने को मिल रहे थे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जो स्पीच थी वो भी हमें याद रखनी चाहिए, जब उन्होंने कहा कि जो पुलवामा के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो देश के खिलाफ बात कर रहे थे। जो भी पुलवामा के अगेंस्ट में बोल रहा था, जो देश हित की बात कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इन छोटी चीजों के ऊपर पॉलिटिक्स करने से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली कि, और एक बहुत ही बिफिटिंग एक स्पीच हमें देखने को मिली प्रधानमंत्री की केवड़िया कॉलोनी में, क्योंकि सरदार पटेल जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में ही उन्होंने ये सारी चीजें की। जब सरदार पटेल के बारे में अगर बात करें, तो वही वो थे जिन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 370 है उसका एब्रोगेशन होना चाहिए, कश्मीर एक भारत का हिस्सा बनना चाहिए। और ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने काफी सारी चीजें बोली थी, तो उन्होंने यही चीज दोहराते हुए कहा है कि जो सरदार पटेल जिस चीज के लिए खड़े रहते थे, सरदार पटेल जिस चीज की बात करते थे, उसी टीचिंग्स के ऊपर, लर्निंग्स के ऊपर हमें चलना होगा। और जो पुलवामा की बात करें, तो पुलवामा में कितने सारे जो हमारे वीर जवानों की मार्टर हो गए थे, शहीद हो गए थे। बिल्कुल प्रियंका, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे इन ऐतिहासिक तस्वीरों को